और चलिए इसी बीच बड़ा अपडेट आध्यात्म जगत से बेहद दुखद खबर। ऐश्वर्य प्रधान की ये रिपोर्ट। श्री श्री 1008 संत भैयनदास महाराज काली कमली वालों का देवलोक गमन। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के नीमड़ी बिदरका आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए उनकी देह को रखा गया है। कल दोपहर में बाबा का अंतिम संस्कार होगा। मोटे आंकलन के मुताबिक करीब 140 वर्ष में उन्होंने अपनी देह को छोड़ा है। स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर भजनलाल शर्मा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। पहले ही एहसास था अपने देवलोक गमन का। गौशाला में करीब 150 गायों की सेवा और पूजा का कार्य बाबा किया करते थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आध्यात्मिक जगत से बेहद ही दुखद खबर काली कमली वाले बाबा के देवलोक गमन से जुड़ी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां से जुड़ा रहा था। ये एक ऐसे संत थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर शायद उस दौर के कोई लीडर हो जो उन्हें नहीं जानते हो, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गायों की सेवा में निकाल दी। उनका जयपुर में भी एक आश्रम हुआ करता था, जयपुर के पास में। मेरे पास एक फोटो उनकी मैंने स्वयं ने भी देखी थी, जब जयपुर राज परिवार के भवानी सिंह जी जो थे वो पत्नी वहां उस दौर में पहुंचे थे उनके किसी कार्यक्रम में, वो एक फोटो थी। और ये एक ऐसे संत थे कि इन्होंने, जब इनकी उम्र का मोटे तौर पर लोग अंदाजा लगाते थे 140 साल के आसपास, तो जब इनके पास बैठते थे तो 1896 के आसपास जो अकाल पड़ा था उसका भी ये अक्सर जिक्र करते थे। और ये एक ऐसे संत थे जो महाकाली के बहुत बड़े उपासक थे और जिन्हें आम दुनिया से कोई ज्यादा इत्तेफाक नहीं होता था। सिर्फ गायों की सेवा में लगे रहना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करना। और मैं आपको बताऊं कि जब रिसेंटली भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे तो अचानक से जो संत दिवाकर द्वाराचार्य अवधेश दास जी महाराज के साथ उन मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हुई थी। उससे पहले वसुंधरा राजे से भी 13 नंबर सिविल लाइंस में उनकी मुलाकात हुई थी और सरकार के कई मंत्री उनके जाते रहे। रमेश मीणा हो, बीडी कल्ला हो, या फिर के विश्नोई हो, कन्हैयालाल चौधरी हो, संजय शर्मा जो वन मंत्री हैं वो भी अक्सर भी चले जाते थे। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले ही वन मंत्री संजय शर्मा ने वहां जाकर एक छोटा सा भंडारा भी किया था। और ये एक ऐसा स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र में है। हालांकि वहां अभी कच्ची सड़क है, 1-1.25 किलोमीटर की सड़क बननी थी और उन्होंने, उनकी तरफ से उनके भक्तों ने ये बताया भी था क्योंकि उन्हें एहसास था कि यहाँ सड़क बने तो ठीक है, मेरा अभी देवलोक गमन होने वाला है। तो उनकी एप्लीकेशन भी सरकार की तरफ भेजी जा चुकी थी। शायद सरकार के स्तर पे सड़क भी उनकी 1-2 दिन में बन जाएगी। तो ये एक ऐसे संत थे, मैं आपको बताऊं कि इनके पास एक पूरा भंडार था ज्ञान का। देवराहा बाबा एक बहुत बड़े संत हुआ करते हैं जो आज भी यूट्यूब पे उनके वीडियो मिल जाते हैं। देवराहा बाबा का भी सानिध्य इन्हें प्राप्त था और एक ऐसे उच्च कोटि के संत थे जो शायद राजस्थान में इनसे ज्यादा उम्र के संत शायद ही हों। मेरे पास उनसे जुड़े अनेकों वीडियो हैं जिनमें उनसे वार्तालाप हम किया करते थे। और आखिर में आज भी जब वो गए तो जाने से पूर्व उन्हें एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल मत लेकर चलो, हमारा समय आ गया है, लेकिन उनके भक्त लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए और उसके बाद उन्होंने देह छोड़ दी। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि पिछले 1 साल पहले जब वो दुर्लभ जी अस्पताल में भर्ती हुए थे तो डॉक्टरों ने उन्हें बहुत गंभीर बताया था और आईसीयू में उन्हें एडमिट कर दिया था। आईसीयू में जब वो एडमिट हुए तो उनके लोग घबरा गए, लोगों को लगा कि अब ये जाने वाले हैं। दूसरे दिन आप ताज्जुब करेंगे कि उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई उनके बीमारी नहीं थी शरीर में, बस उनके लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन था। जो अक्सर संत जो होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं सामान्य तौर पर, या धुनी पर रहते हैं तो धुने पर आग जलती है, आग की धुआं उनके फेफड़ों में जाती है, तो ये उन्हें एहसास था। तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो चमत्कारिक रूप से थी और एक ऐसे संत थे जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे उस धरा पर। और दौसा जिले से भी पास में है, अलवर जिले में पड़ता है उनका आश्रम, लक्ष्मणगढ़ के पास में, और पहाड़ की तलहटी में है जहां पर 150 गाय हैं। और अपने देवलोक गमन से पहले ही उन्होंने जो अपने शिष्य हैं उनको जिम्मेदारी दे दी थी। जयपुर के ही संत महेश जोशी हैं, महेश दास महाराज हैं,
जो जयपुर हनुमानगढ़ कई जगह उनकी गौशालाएं चलती हैं, जी। उन्होंने वहां जाकर दायित्व भी ले लिया था कि इस गौशाला को मैं आजीवन संभालूंगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं। और इसी 20 तारीख के आसपास का दिन भी उन्होंने तय कर रखा था कि 20 तारीख के आसपास मेरे मंदिर में भंडारा होगा। तो ये इस तरीके के चमत्कारी संत थे, जो बोलते थे वो कई बार सच हो जाया करता था। और इनके राजनीतिक तौर पर भी अगर बात करें तो इनकी कई घोषणाएं ऐसी होती थी जो बिल्कुल सच निकला करती थी और बिल्कुल सामान्य जीवन जीने वाले संत थे। आप इन तस्वीरों में देखेंगे काले वस्त्र पहनते थे, किसी तरीके का कोई भेद नहीं था। हिंदू जाओ, मुसलमान जाओ या इनके मंदिर में किसी भी धर्म का, जाति का व्यक्ति जाओ, दलित जाओ, कोई भी जानवर, गाय है या फिर डॉग्स हैं या बिल्ली है, चूहे है, सभी जानवरों से अति प्रेम था इन्हें। ऐसा नहीं था कि अमूमन ऐसा होता है कि मंदिरों में विशेष ध्यान रखा जाता है, बिना नहाए नहीं जा सकते। इनके यहाँ पर कोई कैसे भी किसी भी स्थिति में जाओ, सभी को समान प्रेम करते थे। वीआईपी से लेकर खास से लेकर वीआईपी, सभी के लिए समान व्यवहार था। और भूखा शायद ही इनके यहाँ से कोई कभी आया हो, इनके यहाँ से सभी को ये भोजन करवा कर भेजते थे। तो इस तरीके के संत थे। और मेरे पास जो जानकारी है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्री हैं, वो भी इनके निधन पर संवेदना व्यक्त करेंगे और संभवतः वन मंत्री संजय शर्मा के ऊपर इनका विशेष आशीर्वाद रहा। हो सकता है कि वो भी सुबह उनके स्थान पर पहुंच जाए। शुक्रिया ऐश्वर्य जी इस जानकारी के लिए।